श्रवण का नाम तो सुना ही होगा, श्रवण का नाम तो जानते हैं ना। आप श्रवण को तो जानते हैं, पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता अयोध्या वासी थे। श्रवण के जो पिता थे ये एक साहूकार थे, सेठ, ब्याज से पैसे देते थे, किराने की दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोंछा करने आती थी। झाड़ू पोंछा बर्तन, घटना अयोध्या की है। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ एक स्त्री आती थी झाड़ू पोंछा करने, तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती थी। दोनों एक दूसरे को देखी और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था, उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। आज है ना, उनके पास ये बात पहुंची। उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, सेठ को बुलाया और बाई को बुलाया, यहां आओ। राजा ने कहा क्यों, तुम इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया, अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी कि इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया? ये न्याय। और उसके काम वाली के पति ने कहा अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें ना बिगड़ जाए। इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर बहुत दूर भिजवा दिया जंगल में। जाओ, दोबारा राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था। कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। चूंकि सरयू घाघरा के नाम से जानी जाती है पहले,
तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगा लिया। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं। श्रवण कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे।